Welcome back, my friends and my dear students. Today we discuss a new topic based on application of ampere circuit law known as toroid. ये टोरॉइड क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले टोरॉइड की अगर हम बात करें डिस्कवरी, तो इसको किसने किया पता है? डिस्कवर किसने किया है? कोई बता सकता है? टोरॉइड की डिस्कवरी महर्षि नारद ने की थी। किसने? नारद मुनि का नाम तो सुना होगा। टोरॉइड की डिस्कवरी, अब वो लोग सोचे हैं ये कब हुआ, हमें पता नहीं। सुनिए कैसे, जरा इसको समझ ले। टोरॉइड है क्या? टोरॉइड इज आल्सो अ सोलेनॉइड विद इनफाइनाइट एक्सटेंशन या विदाउट एंड पॉइंट। एंडलेस सोलेनॉइड इज आल्सो कॉल्ड टोरॉइड। डेफिनेशन पहले बात कर देते हैं, आगे बढ़ाएंगे बाद में। हम कहेंगे एंडलेस सोलेनॉइड is called toroid. एंडलेस सोलेनॉइड ही टोरॉइड है। एंडलेस मतलब क्या हुआ? इनफिनाइट लेंथ हुआ। तो या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सोलेनॉइड को मोल्ड करके आप सर्कुलर फॉर्मेशन दे दीजिए। देखिए इसका कोई एंड पॉइंट है क्या? कोई एंड पॉइंट नहीं है। और इस पर आप वही तरीके से कॉपर वायरिंग ऐसे रैपिंग कर दो कॉपर की, इन दिस वे। यहां से एंटर करेगी करंट, यहां से एग्जिट हो जाएगी। ये जो सिस्टम प्रिपेयर हुआ, इट हैव नो एंड पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड एंडलेस सोलेनॉइड एंड इट्स नेम एज टोरॉइड। अब आपके मन में चल रहा होगी नारद जी ने कब बना दिया था, तो मैं बता देता हूं। एक्चुअली में आपको ये तो जानकारी होगी कि मतलब कृष्ण की माता जी को मारना चाहता था वो कंस, याद है? क्योंकि उनका अष्टम पुत्र उसको मार देगा कंस, तो ऐसा भविष्यवाणी हुई थी। तो कंस ने कहा कि ठीक है, 8वां पुत्र होएगा तब ना हम मार ही देंगे उसको, पहले बच्चा होगा तो हम मार देंगे छोटे पे ही। लेकिन जब फर्स्ट बेबी हुआ तो सब लोगों ने हाथ पैर जोड़े उसके कि ये तो फर्स्ट है, ये तुम्हें थोड़ा मारेगा, वो तो 8 नंबर वाला मारेगा ना। उसे भी लगा बात तो ठीक है, फालतू पहले वाले से पंगा हम ले लें, जाओ छोड़ दिया। ये खबर नारद जी को लगी। अब नारद जी तो हमेशा मैटर सेटल करते थे कि इसका झगड़ा उससे हो जाए, मतलब किसी तरह मामला ठीक हो जाए। वो सोचते थे ये अगर ऐसे इसने दया करना शुरू कर दिया तो इसका पाप पूरा नहीं होगा, घड़ा नहीं भरेगा। नारद भगवान पहुंच गए कंस के घर नारायण नारायण करते हुए, और कंस से बोले कि क्यों यार तुमने उसको छोड़ दिया, पहला बच्चा जो था उनका। तो कंस ने कहा कि हाँ मुझे लगा फर्स्ट से हमारी कौन सी दुश्मनी है। मेरी दुश्मनी किससे? 8 नंबर वाले से। नारद जी ने अच्छा ठीक है, मैं एक तुमको फूल माला दिखा रहा हूं। उसमें 8 ही फूल थे। कितने थे? और वो इस तरीके से था। उन्होंने कहा अच्छा काउंट करो इसमें कितने हैं। तो उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने कहा अच्छा यहां से काउंट करना शुरू करो 1 2 3 4। तो इधर से किया था तो ये 8 नंबर आया, यहां से काउंट किया तो ये 8 नंबर हो गया। नारद ने कहा समझ गए, पता नहीं कौन सा किस नंबर पे आ जाए। तो आप फिजिक्स देखिए यहां पर, इट इज एंडलेस सोलेनॉइड। ये क्या है? एंडलेस सोलेनॉइड है कि नहीं बताइए? अच्छा तो इस तरीके से हम आपको बताना चाह रहे थे। तो फिर कंस को समझ में आ गया, उसको एंडलेस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, और वो जाकर के उसने कहने लगा आप कोई नहीं छोड़ेगा, टास्क सबको निपटारा करेंगे। तभी वो मारता चला गया। खैर छोड़ो, तो बात करते फिर से वापस। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड कहते हैं। अब इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डेफिनेशन लिख लो टोरॉइड की। डेफिनेशन यही लिखिएगा प्लीज, डिफाइन कर लो टोरॉइड को। एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। इट इज सर्कुलर, it is circular solenoid। फॉर्मेशन तो आपके पास ही है। अब हम सीधे कैलकुलेशन करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की, यानी हमारा एम्पियर सर्किट लॉ अब अप्लाई होने वाला इसके ऊपर है। तो चलो एप्लीकेशन की बात करता हूं मैं, जरा ध्यान देना प्लीज। बस हमारी स्टार्टिंग ध्यान रखने वाली बात है, B डॉट DL से होती है। स्टार्ट पॉइंट हमारा यहीं से होता है। अब सुनिए,
मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट। अभी पीछे जब बेयर सर्किट लॉ सिखा रहा था मैं, उसमें भी हमने एक लूप कवर किया था, याद है, इनक्लोज लूप बनाया था। तो जो बी यहां पर जनरेट होता है, ध्यान रखिएगा, बी और डीएल दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, पैरेलल रहते हैं सर्कल के कॉन्सेप्ट में। देखो लेंथ और बी दोनों आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल। इसलिए यहां पर जो बनेगा हमारा एंगल वो बी डीएल यानी बी डीएल कॉस 0 ही बनेगा। तो बना हमारा फाइनल बी डीएल, और बी की तो वैल्यू हम निकालना ही चाहते हैं, तो ये क्या आ गया, डीएल आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अच्छा सर्कल है ये, सोलेनॉइड है, नहीं सर्कल है। सर्कल के लिए डीएल इंटीग्रेशन अगर करोगे तो पूरी सरकमफेरेंस यूज होगी, और सरकमफेरेंस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस से, मतलब 2 पाई आर बना देंगे। तो डीएल का जो इंटीग्रेशन बनने वाला है उसे हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। ध्यान से सुनिएगा जरा बात को। पहला स्टेज हमारा पूरा हो गया, बी डॉट डीएल की ये वैल्यू निकल आई। अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जब हम लोग एम्पियर का सर्किटल लॉ यूज करने वाले होते हैं तो हम लिखते हैं बी डॉट डीएल को किसके इक्वल, बताओ अच्छा मुझे कोई, म्यू नॉट आई लिखते हैं। बट अगर सर्कुलर लूप कितने हो जाए, नंबर ऑफ टर्न एन हो जाए, यहां पर ये जो आपने टर्न यूज किए हैं टोटल पूरी 2 पाई आर पे सपोज करो एन बार आपने ऐसे ऐसे घुमाया हुआ है, तो ये पूरा म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन डाल दो, इन दोनों को इक्वेशन इक्वेट कर दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब फर्स्ट सेकंड यूज कर दोगे तो इधर वाला बी 2 पाई आर बिकम्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। अच्छा सुनो, ये जो नंबर ऑफ टर्न एन है ना, ये पूरी 2 पाई आर पर डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। तो अगर हम उस तरफ 2 पाई आर को डिवाइड में ले जाएं, जरा ध्यान देना प्लीज, तो कैपिटल एन बाई क्या बनेगा, 2 पाई आर। अगर इसको लेंथ वाइज सोचो, सरकमफेरेंस क्या है, अगर सोलेनॉइड को काट के सीधा कर दो इसको टोरॉइड को, तो लेंथ ही तो है ये, तो ये भी तो लेंथ कह सकते हो 2 पाई आर को, यहां पर टोरॉइड की लेंथ है ये, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं हुआ, इसको स्मॉल एन नहीं लेट कर सकते हो क्या, बताओ। म्यू नॉट एन आई, फार्मूला देखो वही डेवलप हो गया, बस इस जगह लिखना है वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल एन बाई 2 पाई आर, या फिर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये आपका टेस्ला में रिजल्ट आ गया टोरॉइड के लिए, इसको भी नोट कर लीजिए। एक इशू और है, सम इशू, यहां एक इशू ये है कि अगर, सुनिए मेरी बात, कभी ध्यान देना, अगर कभी इनसाइड द सोलेनॉइड, ये टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड मतलब सेंटर की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, या 2 इनसाइड हैं, एक ये पाइप के अंदर की बात हो सकती है, तो ये रिजल्ट निकाला वो यहीं का है, पाइप के अंदर का है अभी जो निकाला है। अब इनसाइड हमारा मतलब कोर के साइड, या कह सकते हो सेंटर की तरफ की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर फील्ड कितना होगा, कोई आप इमेजिन कर सकते हो क्या, 0। रीजन सुने, इसके अंदर कोई करंट इनक्लोज नहीं, अगर हम इनक्लोज लूप बना दें तो देयर इज नो करंट इनक्लोज, बताओ भाई। इसलिए जब करंट इनक्लोज नहीं होगी, जैसे चार्ज इनक्लोज नहीं होता था गॉस थ्योरम में, याद हो, तो फ्लक्स 0 होता था, वैसे यहां पर B 0 होगा। एक ये सिचुएशन हो गई, लेकिन अगर यही मैं आउटसाइड पॉइंट ले लूं, एक केस तो ये बनेगा। अब हम कहेंगे आउटसाइड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड, आउटसाइड, तो अगर आउटसाइड की बात करूं तो पता क्या होगा, तो भी 0 होगा। सुनिए रीजन, जैसे प्लस माइनस सेम चार्ज अगर एक जगह कहीं हो, उसको इनक्लोज कर देते हैं तो नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है, अगर प्लस और माइनस दोनों सेम है। वैसे यहां ध्यान देना, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, ये आपस में एक दूसरे की रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, यानी जो नेट फील्ड बाहर कहीं निकालोगे वो भी कितना होगा, 0, क्योंकि अपोजिट नेचर की करंट उस लूप में अंदर आ जाएंगी। देखो यहां से लूप इनक्लोज करो, देखो तो टोटल ये जब ऐसे ऐसे घूम रही है ना, तो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल टाइप का फॉर्मेशन होगा, तो कहीं नहीं, बताओ।
और वो सब टोटल बनकर के क्या बना देगा, 0। तो टोरॉइड के केस में ये बात बिल्कुल जरूर ध्यान रखिएगा, ये अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लो भाई।